विनिंग प्राइज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्या थी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये देखो जॉन सच्ची में डॉन बन गया। जी हां, बाबूमा पकड़ा नहीं जा रहा। बाबूमा ने आईसीसी की जो टेस्ट मैच थी उसको क्लैशन कोक बना के कंधे के ऊपर रख के पूरे ग्राउंड के अंदर उसने फाइटिंग शुरू कर दी है। जॉन काबू में नहीं आ रहा। लोगों ने बोल बोल के जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा टेम्बा बवूमा इस टाइम के ऊपर बन चुके हैं चैंपियन, और साउथ अफ्रीका को इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट कोई 38 इयर्स के बाद साउथ अफ्रीका के पास कोई आईसीसी की ट्रॉफी आई है और ऐसी की तैसी हो गई। क्योंकि आप खुद सोचिए कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझती थी या बहुत बड़ी एक चीज समझती थी, उस साउथ अफ्रीकन टीम को फाइनली वो मोमेंट मिल चुका है जिसके लिए वो मर रहे थे, जिसके लिए ना वो जी रहे थे ना मर रहे थे। मतलब उन्होंने यहां पर ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल थे। नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका, नंबर 10 पे पाकिस्तान। वाह, इसके बारे में भी आपको अपडेट देता हूं क्योंकि यहां पर ये भी अपडेट निकल के आई है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो कि इस टाइम के ऊपर हो चुकी है नंबर 1 और वो WTC का फाइनल जीत चुके हैं। क्योंकि इन्होंने यहां पर, और पहला किसको, सबसे बड़ी बात ये देखो, बाकी सब छोड़ो किसको क्या कैसे जीते हैं, नंबर 1 है नंबर 2 है जो भी है वो सब छोड़ो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। एंड दिस इज अ मोमेंट जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि यहां पर यार किसी, अगर यार विन प्रेडिक्टर पे जाते या वोटिंग करवाते, किसी का बाप भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। लेकिन आज आपको वो मोमेंट देखने को मिला है। यकीन करो, टेम्बा बवूमा एज एन कैप्टन अब तक एक भी मैच नहीं हारा है, एक भी मैच नहीं हारा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि एज एन कैप्टन कोई प्लेयर इतने मैचों में कैप्टनसी की है और अब तक वो एक भी मैच नहीं हारा। और ये WTC का जो साइकिल था अभी लेटेस्ट वाला साउथ अफ्रीका और सारे क्रिकेट फैंस जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बाकी मुल्कों में हैं, बट वो साउथ अफ्रीका के फैन हैं और वो साउथ अफ्रीकन टीम को जीतता हुआ देखना चाहते थे। उनके लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का दिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका जीता यार। मतलब कि मैं खुद ही वीडियो नहीं बना रहा था पिछले कुछ दिन से, मैं कह रहा था ये जीत जाएं। मतलब कि ये चौकर्स हैं, ये इतना टाइम इन्होंने चौक किया है। इंडिया वर्ल्ड कप हारा हुआ था, ये जीते हुए थे, बट फिर बुमराह और स्काई और वो सब कुछ हो गया। और उसके अलावा भी अब 15 में देखो, अब 11 में देखो, तो कहाँ ये जीते हुए मैचेस हारते रहे हैं। और अब इस बार भी एक नर्वसनेस थी कि भाई जब तक आखिरी बाल नहीं पड़ जाती, जब तक ये जीत नहीं जाते तो भरोसा नहीं होगा। और वो जीते, और क्या सीन्स हैं यार। इस बार क्रिकेट ने बता दिया है यार कसम से कि भाई आप इंडिया में देखो, पाकिस्तान में देखो कैसे ग्राउंड्स होते हैं, इश्तिहारों से भरे होते हैं। पाकिस्तान में आप देखो ओसाका, बैटरी और फलाना टमकाना 500 किस्म के इश्तिहार। आप इंडिया में देखो पान मसाला, ये वो। आप बांग्लादेश के ग्राउंड देखो और फिर आप लॉर्ड्स देखो, मतलब कि क्या सुकून, क्या क्राउड, क्या काम। साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बवूमा की एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने बताया कि यार मेरी दादी ने मेरी ग्रैंड मदर ने मेरा नाम रखा टेम्बा। टेम्बा का मतलब होता है होप। तो होप फॉर माय कम्युनिटी, फॉर माय पीपल, फॉर माय कंट्री। तो उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी। तो पहली चीज तो यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये टेम्बा बवूमा ने WTC का फाइनल जीतने के बाद नहीं दी। ये स्टेटमेंट उन्होंने न्यू बैलेंस का ऐड किया था, तो उस ऐड में उनकी ये स्टेटमेंट है। न्यू बैलेंस आपको पता है यार, वो स्पोर्टिंग गुड्स बनाने की एक बड़ी मशहूर कंपनी है। उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं बाय द वे हमारे टेम्बा बवूमा, लॉर्ड बवूमा जो हैं। यार क्या इस बंदे की भी ना, मैं आपको बताऊं, इन अ वे के क्रिकेट जर्नी है। ये पहला ब्लैक साउथ अफ्रीकन है जो कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम में प्योरली एज अ बैट्समैन आया है, प्योरली मिडल ऑर्डर बैट्समैन। इससे पहले कोई ऐसा सच नहीं आया। विकेट कीपर बैट्समैन बाकी हिसाब किताब में आ जाते थे, प्योरली एज अ बैट्समैन कोई नहीं आया। ये भाई साहब पहले 50 टेस्ट मैचेस है, 38 की कोई बैटिंग एवरेज है, 4 एक सेंचुरीज हैं। तो बवूमा का अगर आप बैटिंग में देखो ना तो आपको लगता है कि ठीक है, ओके फाइन। सर गेम चेंज होती है जब बवूमा साहब बनते हैं साउथ अफ्रीका के कैप्टन। 10 टेस्ट मैचेस इंक्लूडिंग WTC फाइनल, 9 जीते हैं अगले ने, 1 ड्रॉ हुआ है। ये वो साउथ अफ्रीका की टीम है कि जिसके बारे में काफी बातें हो रही हैं। 12 टेस्ट मैचेस इन्होंने WTC के साइकिल में खेले हैं टोटल, और पहले 5 में से सिर्फ 1 जीता हुआ है। उसके बाद अगले 7 के 7 लाइन में जीते हैं। ठीक है, बड़ी किसी टीम को इन्होंने नहीं हराया, ये एक फैक्ट है। और जो मिनमिन हो रही है ना, वो भी इसी चक्कर में हो रही है। लेकिन बवूमा की यार कप्तानी इसने एज यूनिट बना दिया। ये मतलब इस बंदे ने ना, इसने अपनी तबीयत में भी बड़ा चेंज लेकर आया। पहले ये बड़ा जोशो खरोश दिखाता था, लेकिन मतलब वो याद है वो इसने जंप मारी थी, बाहर स्लिप होने लगा था ये करते हुए। मुझे एग्जैक्टली मैच नहीं याद, लेकिन बवूमा का ना एक्शन मुझे याद है। तो वो
तो अभी इसने ना अपनी तबीयत में भी बड़ा ठहराव लेकर आया है, क्योंकि ऑब्वियसली कप्तान बन गया और लक आप चेक करें कि यार WTC के अंदर मिलती है कप्तानी और वहाँ से फिर एक ऐसा इसका दौर शुरू होता है कि जिसमें 10 टेस्ट मैचेस हैं WTC का फाइनल इंक्लूड करके, और ये इतने लंबे टाइम के बाद साउथ अफ्रीका ने कोई फाइनल उठाया और वो भी ICC का फाइनल जो है इन्होंने उठाया। ग्रैंट स्मिथ वहां मौजूद थे, AB डिविलियर अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, बुमा जो इमोशनल हुए थे, केशव महाराज रो रहे थे, पूरा साउथ अफ्रीका का क्राउड जो जश्न मना रहा था, साथ पाकिस्तानी भी बहुत खुश हो रहे थे कि टिम्मा बुमा जीत गए। भाई नहीं भाई, बहुत ही तारीखी किस्म की जीत साउथ अफ्रीका को मिली है, फर्स्ट एवर ICC की जीत मिली है और वो भी WTC में मिली है। मार्करम छा गए, 136 रन की पारी खेली 14 चौकों की मदद से। बाबूमा ने भी 66 रन की आज बड़ी शानदार नॉक खेली थी, दायरा है वो आज जल्दी सुबह आउट हो गए थे, लेकिन इंश्योर किया मार्करम ने कि ये जीत तक लेकर जाएंगे। पहली अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका को पहली जीत मिली है, लेकिन अली साहब हर साल हम देखते हैं कि एक बड़ी जीत, एक बड़ी नॉक जरूर आती है और इस बार वो बड़ी नॉक आई ग्रैंड फिनाले में। बड़ा दिल का मुजाहरा किया पैट कमिंग्स ने भी आकर, हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से कांग्रेचुलेट किया। उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका वेल डिजर्व करता था। जाहिर है सब इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पैट कमिंग्स के पास ट्रॉफीज की कमी तो है नहीं, टेस्ट WTC भी जीते हुए हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं सफर का। बिल्कुल, लेकिन अली साहब अगर आप साउथ अफ्रीका का सफर देखते हो जो उनकी क्रिकेट का 28 साल लंबा सफर, बहुत 28 साल नहीं, ये सालों साल पुराना। अगर आप इनकी तारीख को देखोगे, ICC मेंस वर्ल्ड कप में ये सेमीफाइनल में हारे, ODI वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, ये सेमीफाइनल में बाहर हुए थे 1992 के वर्ल्ड कप में, 1999 के वर्ल्ड कप में, 2007 के वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज में खेला गया था उसमें भी ये सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ये हार गए थे। फिर अगर आप देखो बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेल रहे थे वो 2015 में, फिर ये सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे और एंड में हमने देखा था AB डिविलियर्स, मॉर्ने मॉर्गन रो रहे थे बहुत ज्यादा और ग्रैंट एलियट ने बैट जो छोड़ने वाली सेलिब्रेशन की थी और 2000 की बहुत मजबूत थी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसके बाद अगर आप देखते हो तो क्वार्टर फाइनल्स में ये बाहर हो गए थे 1996 और 2011 में, ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। T20 की बात करें जो इन्होंने मेन चोक किया था वो तो पिछले से जो पिछला आपका इवेंट हुआ ICC 2024 का वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, जीता हुआ मैच फाइनल में हार गए। फिर सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो उसमें भी अब इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। 2014 में भी सेमीफाइनल में गए थे, वहां ये हार गए। फिर इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री देखें तो 2000, 2002, 2006, 2013 और 2025 में ये सेमीफाइनल खेले, लेकिन उसके बाद फाइनल में आगे नहीं गए और जीत नहीं सके। तो पहली बार ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका ने ये इवेंट अपने नाम किया। और दूसरी बात ये है कि दाऊद मार्करम जो है कई बार उनको कहा जाता था यार बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ये हैं वो है, जिससे तीनों फॉर्मेट खेलते थे, टेस्ट अलग खेलते थे, ODI अलग खेलते थे, T20 में भी कमाल करते थे, लेकिन मेन मसला ये आ रहा था मार्करम हो गए चाहे इनके जो है और भी प्लेयर हो गए फिनिश नहीं कर पाते थे, स्पेशली मार्करम के हवाले से कि वो आपको लाइन क्रॉस नहीं करा पा रहे थे। मिलर कितने अच्छे प्लेयर थे लेकिन वो भी बिल्कुल लाइन नहीं क्रॉस करा पा रहे थे। तो फाइनली आज मार्करम ने लाइन क्रॉस करवाई। आज मार्करम को इसलिए ज्यादा प्रेज मिला और आज मार्करम का कद इसलिए ज्यादा बढ़ गया कि उसने लाइन क्रॉस करवा, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम थे ना, जैसे मिलर की बात करो, AB डिविलियर्स की बात करो, क्लासन की बात कर लो, रिटायर्ड हो गए जाहिर है, फाफ डु प्लेसिस की बात कर लो, सब तो ये बड़े नाम थे, बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन ये वो लाइन इवन जैक एलिस की बात करो, स्मिथ की बात, वो जो ग्रैंड स्मिथ की बात कर लो, ईशान पॉलक की बात कर लो, वो मकाया पता नहीं उनकी बात, अंद्रे नील भी अच्छे थे। जाओगे आप इतने मतलब बहुत बड़े बड़े नाम साउथ अफ्रीका में आए हैं, लेकिन एंड में आगे अगर आप देखो तो वो लाइन क्रॉस नहीं करवा पाते थे, लेकिन ये मार्करम ने काम किया और 136 रन की नॉक खेल ली लाइन क्रॉस। क्योंकि हम कल भी जब ये शो कर रहे थे तो काफी लोग हमें बात, बंदा एक टेस्ट मैच नहीं हारा सर, और लेगेसी चेक करो कि भाई WTC का फाइनल जिता दिया है। हैमस्ट्रिंग इंजरी ये 6 रन के ऊपर था, डे 2 के ऊपर, डे 2 के डे 3, हाँ डे 3, तो हैमस्ट्रिंग इंजरी चल रही थी भाई साहब को। पता है क्या सोचा था इन लोगों ने, बाहर बिठा देते हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी याद रखना क्रिकेट में ना बहुत ट्रिकी होती है, ये कई दफ़ा इतनी खराब हो जाती है कि आप महीनों के लिए बाहर हो जाते हैं। अब वहां पर मसला था, बवूमा बैट करना चाहता था, मैनेजमेंट कह रही थी नहीं यार तू बाहर आ जा भाई, तू कप्तान है, कुछ हो गया 19-20 तो हम क्या करेंगे। एडन मार्करम बीच में पड़ा, उसने कहा नहीं मेरी और बवूमा की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें खेलने दो, क्योंकि बाकियों का पता नहीं था। अब आप देख लो ना, स्टब्स को देख लो, बाकियों को देख लो, यार बैटिंगम नया है, यू नेवर नो, प्रेशर ले जाए, विकेट गिर जाए, लग गए घोड़े सारे। इनकी 150 रन की पार्टनरशिप बवूमा की और मार्करम, अब देखो ना उसने सेकंड इनिंग्स में गेम को कहां से कहां डाल दिया। भाई साहब साउथ अफ्रीका सेशंस के हिसाब से देखा जाए ना तो सेकंड इनिंग से पहले नीचे ही था। सेकंड इनिंग्स में उनकी बैटिंग की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने जब 282 का टारगेट दिया था तो लग ऐसे रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा अपना दूसरा WTC का फाइनल,
लेकिन वो डिफेंडिंग चैंपियन भी थे, 4 उनके पास मेजर बॉलर। लेकिन ये टेम्बा बवूमा, इसके कुछ और ही प्लान थे। हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ खेला है, लंगड़ा के सिंगल ले रहा था, भागा जा नहीं रहा था। ये नर का बच्चा खड़ा रहा है। होप, उस एड में ना ये भी टेम्बा बवूमा ने कहा है कि होप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती, उम्मीद के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं होती। उम्मीद आपकी आंखों में वो जिसे कहते हैं ना आगे बढ़ने की एक ख्वाहिश जो है ना, ख्वाब देखने की, वो पैदा करती है उम्मीद। उम्मीद ही तो आपको धक्का लगाती है। वो इरफान खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी ना कि मोहब्बत होती तो बाहों में होती, उम्मीद है। टेम्बा बवूमा बेसिकली साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की उम्मीद है। इस बंदे ने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का रू रक्षा सब चेंज कर दिया भाई। तो इस बंदे को सल्यूट है यार, सीरियस के साथ वो बैठे हुए हैं। किस तरह से वो एक बंदा 10 रन भी बना के जा रहा है तो उनको उसकी भी कदर, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। जो टीम हारी है उसके लिए भी खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे हैं। मतलब कि इंग्लैंड के लोग, लॉर्ड्स का मैदान, उन लोगों का टेस्ट क्रिकेट के टुवर्ड्स प्यार, मतलब कोई मैच नहीं कर सकता। नो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी फैन जो कि इंग्लैंड का फैन, क्रिकेट की समझ, पाकिस्तानी फैन बाबर, इंडियन फैन कोहली, बंगाली अपना, हर कोई अपना। बट उन लोगों को असल क्रिकेट की कदर है, असल वो क्रिकेट के पुजारी हैं भाई। जिस तरह से वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जिस तरह से एक पूरा उनको क्रिकेट की समझ है यार। और वहाँ उस देश में, उस मैदान में, साउथ अफ्रीका का इस तरह की क्रिकेट खेलना, मरकरम का, ईडन मरकरम का क्या कमाल कैरेक्टर शो किया यार। 2018-19 में विराट कोहली ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि भाई ईडन मरकरम को देखना ट्रीट टू वॉच होता है। तो वो प्लेयर ने प्रूव किया भाई, ये नई दौर के जनरेशन के प्लेयर ही साउथ अफ्रीका की नैया पार लगा सकते थे। बाकी पुराने तो वो एक माइंड में होता है ना कि हम हर बार चौक करते हैं। एडम मरकरम ने तो यंग एज में भी वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, अंडर 19 का, फिर साउथ अफ्रीकन लीग में भी ट्रॉफी जितवाई हुई है। तो एडम मरकरम इज़ द वन के जिसको एक सेल्फ बिलीव है, कॉन्फिडेंस है, ट्रॉफी जीती हुई थी। हालांकि पहली इनिंग में 0 पर आउट हो जाने के बाद दूसरी इनिंग में जिस तरह से उस बंदे ने बारी खेली, साथ टेम्बा बवूमा, क्या कप्तान। मतलब कि सब ने क्रिटिसिज्म किया, हमने भी किया। कोई उसको किस बात पे क्रिटिसिज्म करे, कोई किस बात पे, कोई डॉन पे, कोई क्या पे। और उस बंदे ने भी क्या कैरेक्टर शो किया, क्या बारी खेली। हालांकि वो ठीक नहीं था, अगले दिन भी वो ठीक नहीं था, बट उसके बावजूद उसने जो बारी खेली, जो कप्तानी करी, जिस तरह से वो ट्रॉफी होल्ड की, और बवूमा वो कप्तान बना। ग्राहम स्मिथ, डिविलियर, फाफ और कौन तो कौन आया, बट ट्रॉफी जो थी टेम्बा बवूमा के ज़िम्मे लिखी। पहला वाला आई थिंक न्यूजीलैंड ने जीता, दूसरे वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तीसरे वाला जो है यहाँ पर जीता है साउथ अफ्रीका ने। और साउथ अफ्रीका ने ना कि सिर्फ जीता है बल्कि उन्होंने जिसको हराया है वो बहुत कमाल है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, क्योंकि अगर आप जानते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम के 98% थे यहाँ पर क्वालिफाई करने के, लेकिन क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से भी हारी थी 3-0 और फिर ऑस्ट्रेलिया से हारी थी आई थिंक 3-2 या 4-1 कुछ इस तरह ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, वरना यहाँ पर आपको इंडिया भी देखने को मिल सकता था। और अगर इंडिया साउथ अफ्रीका का होता तो फिर वो दिमाग का प्रेशर ऐसा है कि साउथ अफ्रीका उधर ही घुटने पे आ जाता। साउथ अफ्रीका काम नहीं था इंडिया को हराना, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो कि बिल्कुल पागल वागल हो गई थी और उनका दिमाग खराब हो गया था कि भाई हमें हराना मुश्किल नामुमकिन है। और पैट कमिंस जो सबको साइलेंट करवाता था, आज उसको जो टेम्बा बवूमा ने साइलेंट किया है। और सबसे पहली बात आपको बोलूं, पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा था साउथ अफ्रीका को, पूरा इंडिया साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? मतलब इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से खुन्नस थी या फिर साउथ अफ्रीका से प्यार था, बवूमा से प्यार था? क्योंकि देखा जाए तो ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और ये सारे जो भी हैं ये ऑस्ट्रेलिया वाले, ये इंडियंस को बहुत पसंद है। इंडियन लोग हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमें जो है हमारे ये प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के भले ही हमारे अगेंस्ट खेलते हैं लेकिन अपनी कंट्री के लिए लॉयल है और इसलिए ये हमें बहुत पसंद है। हालांकि आज के जो मैच में लोग टेम्बा बवूमा के लिए वोट कर रहे थे और ये मैच भी बाय द वे साउथ अफ्रीका ने आखिरी इनिंग में जीता है। पहले इनिंग में तो साउथ अफ्रीका का भी गोले लग गया। आप खुद सोचिए, पहले इनिंग के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया ने 212 बनाए तो साउथ अफ्रीका की टीम जस्ट 138 पे निपट गई। 138 के ऊपर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम आउट हो गई और वहां से लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत जाएंगे। और पहली इनिंग के अंदर यहां पर ऑस्ट्रेलिया जीत भी चुका था, कोई 81 रन रहते थे और यहां पर हमारी जो टीम है साउथ अफ्रीका वो आउट हो गई थी। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर शानदार कमबैक किया। हालांकि अभी भी ऑस्ट्रेलिया 207 पे पहुंचा, लेकिन लग नहीं रहा था कि 207 पे पहुंचना चाहिए था। इनको 100 के आसपास आउट हो जाना चाहिए था, 100 के आसपास, क्योंकि जो इनकी 7 विकेटें थी वो शायद 71 रन पे गिर गई थी। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़े रन्स किए और मिचेल स्टार्क भैंस का लफोड़ा, वो साला 58 मार गया।
58 रन फ्रॉम मिचेल स्टार्क, 17 रन फ्रॉम जॉश हेजलवुड। ऑस्ट्रेलियंस ने अपनी पूरी मेहनत की भाई। ऑस्ट्रेलियंस का ये नहीं बोलो कि उनका बैड लक था, या कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका दिन नहीं था, ये नहीं था। ना 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 ना, टेस्ट मैच वैसे भी एक दिन का नहीं होता, बहुत दिनों का होता है। और ऑस्ट्रेलियंस ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई, पूरी मेहनत लगाई कि हम जो है वो कोशिश करके इस मैच को निकालें। लेकिन भाई टिम्बा बवूमा कुछ अलग ही फॉर्म में था। आप खुद सोचिए, सबसे पहले भाई साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग की बैटिंग के ऊपर आते हैं। यहां पर एडन मार्करम 136 रन, ये यार चौथी इनिंग में आकर सेंचुरी करना, और वो भी ऐसे मैच में जहां पर आपकी टीम को शदीद जरूरत है कि रन स्कोर करें। ऑड्स आपके अगेंस्ट हैं, लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका हारेगा। टारगेट आपके सामने 280 का ऑलमोस्ट टारगेट था, 279 का, और वहां पर इतने रन स्कोर करना, वहां पर इतनी मैं कहता हूं भाई ये बैटिंग महान लोग ही कर सकते हैं। अब जिस तरीके से एडन मार्करम ने 136 स्कोर के 207 बॉल में 14 चौके लगाए, और उसके अलावा यहां पर टेम्बा बवूमा 66 रन इन 134 बॉल। ये कप्तान नहीं भाई, ये महान है। ये मैं लिटरली तौबा करता हूं और कि हम टेम्बा बवूमा के अगेंस्ट जो है नहीं। डॉन उसको सच्ची में डॉन बना दिया। अब ये पकड़ा नहीं जा रहा। इस बंदे ने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया को अपने पांवों के अंदर कर दिया, दबा दिया। इतना खतरनाक किस्म का इसका टेरर है कि अब ये रुक नहीं रहा है। जिस तरीके से इसने पूरी की पूरी मशीन गन चलाई है ना, आज सबको पता चल गया कि डॉन जो है ना वो पकड़ा नहीं जाएगा, छोड़ेगा नहीं है। टेम्बा बवूमा अफ्रीका को जितवाने वाला पहला कप्तान बन गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। अब आते हैं जरा WTC की प्राइज मनी के ऊपर। देखिए, जो चैंपियन बनता है उसको टेस्ट मैच मिलती है, बड़ी शानदार किस्म की मैच होती है, लेकिन इसी के साथ साथ विनिंग प्राइज भी होती है। और ओवरऑल तो हर टीम को पैसे मिलते हैं, लेकिन जो रनर अप होते हैं और जो विनर होते हैं उनकी जो प्राइज मनी होती है वो ज्यादा होती है। विनर को मिलते हैं $3.6 मिलियन। अब इसको आप सोच रहे हो कितने बनते हैं? अगर देखा जाए तो 22 सालों का इंतजार, एडन मार्करम, टेम्बा बवूमा, रबाडा, निकीडी, बेडिंघम, क्रिस्टियन स्टब्स, रायन रिकल्टन, मार्को येंसन, इन सब ने खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को टॉपल किया लॉर्ड्स के मैदान में। इससे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। टेम्बा बवूमा क्रिकेट के अंदर एक स्टैट होता है, एक डिस्प्ले ऑफ स्किल होता है, कुछ माइथोलॉजिकल फिगर्स होते हैं, और वो सबसे बड़ा फिगर करंट क्रिकेट की जनरेशन का, करंट क्रिकेट की एरा का, उसका नाम है टेम्बा बवूमा। जिस आदमी की स्किल से ज्यादा उसको ये बोला गया कि ये इस फॉर्मेट में T20 में खेलेगा, इसी की वजह से हारेंगे, ODI में खेलेगा, इस वजह से हारेंगे, टेस्ट में मिसफिट है, अगर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में कुछ बुरा है तो टेम्बा बवूमा बुरा है। लेकिन उस एक आदमी ने अपने बलबूते पे इस टीम को एक रिजिलियंट यूनिट बनाया। उस आदमी ने साउथ अफ्रीका को वो सेल्फ बिलीव दिया। साउथ अफ्रीका 27 सालों बाद आज ICC की ट्रॉफी अपने नाम करने जा चुकी है। लास्ट 1998 में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, और 27 साल में 27 से ज्यादा मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स, डिसअपॉइंटमेंट, मल्टीपल यंग प्लेयर्स गोइंग एंड लीविंग साउथ अफ्रीकन क्रिकेट एट इट्स पीक। बड़े बड़े प्लेयर, लांस क्लूजनर, शॉन पॉलक, हेंसी क्रोनिए, जैक कैलिस, डेल स्टेन, AB डिविलियर, कौन कौन प्लेयर नहीं आया जिसने साउथ अफ्रीका के लिए वो आखिरी जान तक ना लगाई हो कि किसी ना किसी तरह वो ICC की पोडियम के ऊपर एज अ विनर, एज अ चैंपियन खड़े हो सके। कोई ना कर सका तो टेम्बा बवूमा कर सका, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक थे, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां थी, सबसे ज्यादा सवालात थे कि ये बंदा कुछ कर पाएगा, इस बंदे से हो पाएगा। आज उसी की टीम ने आज की दुनिया की क्रिकेट में रेड बॉल में ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक सबसे फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है। उस टीम को चारों कोने चित कर दिया 228 रन लगा के, जो कि शायद इस डिकेड की साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी चेज है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द रन्स। क्रिकेट में जब इस तरह की जीत होती है तो आपको इस खेल पे एक दफा दोबारा सेल्फ बिलीव होता है कि नहीं यार, फिर हम सही गेम को फॉलो करते हैं। ये जीत हमने बहुत अपने वक्तों में कही है, जब हमारी टीमें नहीं होती तो कोई और जीत जाता है। क्रिकेट की जीत हुई आज हुई है हकीकी मायनों में क्रिकेट की जीत, जब टेम्बा बवूमा और उसकी टीम ने
लॉर्ड्स के मैदान में वो कर दिखाया जो 4 दिन पहले तक कोई नहीं सोच रहा था। पहली इनिंग्स के बाद कोई नहीं सोच रहा था। जब साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग्स हुई तो कोई नहीं सोच रहा था। पहले दिन 14 विकेटें, दूसरे दिन 14 विकेटें, 28 विकेटें 2 दिन में गिर गई। तीसरे दिन कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा टी तक ये मुकाबला जाएगा, उससे आगे नहीं साउथ अफ्रीका ले जाएगा। लेकिन फिर निकली धूप, फिर आई रिजिलियंस, फिर आई ग्रिट, फिर हुई फाइट बैक। और उस मोमेंट के ऊपर शायद टेम्बा बवूमा और इन माकराम ने अपनी जिंदगी की सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट नॉक्स खेल के अपने मुल्क को 27 साल बाद आईसीसी चैंपियन बनाया। बवूमा वैसी हिस्टोरिक फिगर है जो कि फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन टेस्ट कैप्टन है साउथ अफ्रीका का, जिसने उनको आईसीसी के लेवल के ऊपर कैप्टनसी की। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया जो आईसीसी के इतिहास की सबसे मजबूत टीम है, उसे हरा के चैंपियन बने, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। नेल्सन मंडेला की मुल्क से आती हुई ये टीम ने एक और बार स्पोर्ट्स के जरिए अपने मुल्क को बहुत खुशियां दी हैं और इस बार भी रिजॉइस करने का मौका मिलेगा। देखिए, बहुत इंतजार था ना इस बड़े ट्रॉफी का, बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन टेम्बा बवूमा की इस टीम ने वो कारनामा किया है। टेम्बा बवूमा की बात होगी, माकरम की बात होगी, रबाडा की बात होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास की तरफ चलेंगे, हल्का सा टच करके वापस आएंगे इस मैच में। देखिए, आपको याद होगा 1992 में सेमीफाइनल वहां पे हारे थे, 99 में सेमीफाइनल हारे, यहां तक कि अभी कुछ ही वक्त पहले भारत के सामने वर्ल्ड कप फाइनल में रन बॉल चाहिए आखिरी के 30 गेंदों में, वहां पे भी हारे। भाई साहब, आखिरी के जो क्रंच मोमेंट होता है, साउथ अफ्रीका को जीतना नहीं आ रहा था, उस पर सवाल उठ रहे थे। और इस मैच में भी, टेस्ट मैच का अगर कंपैरिजन करें तो 1992 में ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज के सामने आप 200 रन चेस कर रहे हो, दिन खत्म हो रहा है, तब तक आपको सिर्फ 70-80 रन चाहिए, 2 ही विकेट गिरे और अगले दिन क्या होता है, आपका पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। ये 1992 की बात है, तो जहन में आएगा ना, जहन में बिल्कुल सबके आएगा कि यार माकरम बवूमा खेल रहे, मैच का दिन खत्म हो गया है, चौथे दिन आना है, ज्यादा रन नहीं चाहिए ना, 69 रन चाहिए आपको, 8 विकेट बाकी, क्या कोलैप्स ना हो जाए, लेकिन होने नहीं दिया। कमाल का ये क्रिकेट खेला है माकरम बवूमा की इस साझेदारी ने, लगभग मैच को ऑस्ट्रेलिया के मुंह से निकाल के, वो मुंह से निवाला निकालते ना, वैसा निकाल के पूरी तरह से ले गए। वरना ऐसा लग रहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया, वो सेकंड इनिंग की जो साझेदारी स्टार्ट हुई साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाजी की, उससे पहले तो गेम में नजर आ रही थी। बवूमा की बात करेंगे, कैप्टन बवूमा, ये छोटा सा कैप्टन, उसके बारे में काफी मीम बनते हैं ना, वो सेलिब्रेशन की, वो भाई कूदता है, वो सेलिब्रेट करता है और सब मजे लेते हैं, लेकिन भाई रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव हिम रिस्पेक्ट। उसने ये जीत दिलाई है बतौर कप्तान और लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग बहुत अच्छी की है, कप्तानी बहुत अच्छी की है, छोटे कद का है, रीच बहुत बड़ी नहीं है, शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन पहली इनिंग में भी 36 रन की पारी खेली थी, सेकंड इनिंग में भी जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली और लड़ा यार, वॉरियर की तरह लड़ा है। चोट लगी हुई है लेकिन रन भाग रहा है, सिंगल डबल भाग रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जिगरा दिखा रहा है। देखिए, आपका कद बताता नहीं है, आपका कद डिसाइड नहीं करता है कि आप में कितनी ताकत है, कितनी जान है। भाई साहब, अंदर से आता है ना, जिगरे से आता है। इसके बाद जिगरा उस तरीके का है, कभी हार नहीं मानता है, वैसा एटीट्यूड लेके आया है और कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की, जिस तरह से गेम भी चलाई है, अपने फास्ट बॉलर्स को थोड़ा पुश करना, टीम खिलाना, माकरम की जब जरूरत है उन्हें लेके आना गेंदबाजी में, चाहे वो स्मिथ की विकेट निकालना हो, चाहे आखिरी विकेट जब नहीं गिर रही है थोड़ा लेट लेके आए, लेकिन उनको फिर लेके आना, उनसे ही विकेट निकलवाना, आखिरी जब पार्टनरशिप हो रही थी हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की। सो ओवरऑल कप्तानी बहुत अच्छी है, और ऐसी कप्तानी जब आप तो पहले 5 मैच में से तो इस WTC के साइकिल में एक ही मैच जीते थे, आपके चांसेस बहुत कम थे, लिटरली ना के बराबर, लेकिन उसके बाद आपने लगातार 7 मैचेस जीते, अब ये 8वीं मैच भी फाइनल में आके आप जीत गए, तो ये दर्शाता है कि आप में काबिलियत कितनी है। सो वेल डन टेम्बा बवूमा, छोटे कद का नहीं, बड़े जिगरे वाला। अब माकरम की बात करेंगे। देखिए, माकरम ने इतिहास में, अपने इतिहास जो क्रिकेट करियर है उनका रहा है, उसमें सबसे यादगार, सबसे बेहतरीन पारी खेली है। जब बैटिंग करने आए पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गए, सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करने आए तो जहन में चलता है ना कि भाई 2 बार एक ही मैच में 0 पे आउट ना हो जाऊं, ये चलता है बल्लेबाजों के जहन में, लेकिन वहां पे आप शतक जड़ते हो, वहां पे मैच विनिंग पारी खेलते हो, जहन में ये बात करते हो कि मैं लॉर्ड्स के ओनर्स बोर्ड पे अपना नाम लिखवाऊंगा। बिल्कुल लिखवाया भाई, और ऐसा लिखवाया है कि सालों साल। He was just not a ceremonial captain.
He was just not a historical figure in South African cricket. He has contributed with the bat in the crucial games. एक tactical mastermind जिसने बड़े नामों को की मैचेस में चित करके रख दिया। जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, रोटेशन पॉलिसी, फ्रॉम व्हेन टू ब्रिंग केशव महाराज, व्हेन टू गो विद ऑल आउट फास्ट बॉलर्स, रबाडा, निगीडी, मार्को येंसन। और सबसे बड़ी बात, ये वही साउथ अफ्रीका है जो पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पूरी टीम मुकम्मल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनके जो सीनियर्स थे, फर्स्ट चॉइस प्लेयर थे, उनकी प्रायोरिटी इन्हीं की मुल्क की साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाली T20 सीरीज थी। और उसी विंडो में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली और उसको साइडलाइन लगाया। बड़ा अफसोस हुआ लोगों को कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट का और खास तौर से टेस्ट क्रिकेट का कत्लेआम कर रहा है। लेकिन फिर किस्मत को वो मंजूर था जो शायद टेम्बा बवूमा के सेल्फ बिलीफ था, क्योंकि अगर आप उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखें, आखिरी ओवर चल रहा है, एक एक रन रह चुके हैं, वो सिर्फ नजर उठाता था, सर नीचे करता था, नजर उठाता था, सर नीचे करता था, फिर सोचता था कि क्या करना है, देखना है, खुश होना है। पूरी टीम बड़ी एक्साइटेड थी। 2 रन रह गए, 4 रन रह गए, 1 रन रह गए। जब वो फाइनल रन बना, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया। ये वही लॉर्ड्स की आइकॉनिक गैलरी है, बड़े बड़े आइकॉनिक मोमेंट्स हमने यहाँ देखे। टॉप ऑफ द माइंड फ्रेडी फ्लिंटॉफ, सौरव गांगुली एंड मैनी मोर, सब खड़े हो गए उस गैलरी के अंदर। नहीं खड़ा हुआ तो एक वो बंदा नहीं खड़ा हुआ, वो 2 सेकंड का शॉट दिखाया सिर्फ, लेकिन उस 2 सेकंड की शॉट के अंदर 27 साल का दर्द छुपा हुआ और 27 साल की कहानी आज लॉर्ड्स के मैदान में उस तरह अनवील हुई है, जब साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के गले में सिल्वर मेडल के बजाय गोल्ड मेडल है। आज रनर्स अप चेक के बजाय विनर्स का चेक है। आज टेम्बा बवूमा दूसरे कप्तान को खड़ा हुआ, यानी एक साउथ अफ्रीकन कैप्टन दूसरे कैप्टन को खड़ा हुआ ट्रॉफी उठाते हुए नहीं देख रहा। साउथ अफ्रीकन कैप्टन इज स्टैंडिंग ऑन द पोडियम और उनके सामने आज उनके हाथों में वो ट्रॉफी है। उनकी ग्रुप फोटो के सामने रनर्स अप नहीं है, उनकी ग्रुप फोटो के सामने चैंपियंस है। दिस इज अ स्टोरी दैट विल गो ऑन फॉर द एजेस. This was the fight back for the ages. This was the fight back of the highest order. I would rather call it a mother of all the fight backs in the recent times that we have seen from South African cricket, that too against a formidable Australian team. ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला था पिछली बार भी, उससे पिछले बार इंडिया न्यूजीलैंड था, लेकिन इस बार जिस तरह फंसा के रखा साउथ अफ्रीका ने, एक एक्साइटिंग टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली। और इंग्लैंड ने तो वावा कर दिया इस बार, क्योंकि ना मौसम ने अंगड़ाइयां ली, ना मौसम खराब हुआ, लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट थी, जिस तरीके से द पीपल केम इनटू द ग्राउंड एंड रैलीड बिहाइंड। लेकिन अब 27 साल का जो एक ख्वाब था, ड्रीम था, जो एक सब्र था, वो खत्म हुआ और आखिरकार साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि कभी भी फाइनल नहीं हारी, पैट कमिंस की कप्तानी में, उसके अंदर वो बॉलिंग लाइनअप थी कि हैजलवुड जो कभी फाइनल नहीं हारा, मिचेल स्टार्क जो कभी फाइनल नहीं हारा, उसको शिकस्त दी है टेम्बा बवूमा की कप्तानी में साउथ अफ्रीका की टीम ने। और जिस अंदाज से लॉर्ड्स के अंदर ये मैच उन्होंने जीता है, ये हमेशा हिस्ट्री याद रखी जाएगी। मार्करम की वो इनिंग्स 136 रन की, जो 282 रन का टारगेट था, और ऐसा टारगेट जो कि 4th इनिंग्स के अंदर बहुत ही कम चेस होता है, वो टारगेट था साउथ अफ्रीका के सामने। लेकिन टेम्बा बवूमा जिस अंदाज से इंजरी के साथ उन्होंने मार्करम के साथ वो पार्टनरशिप लगाई और 66 रन किए, स्टैंडिंग ओवेशन उनके लिए लॉर्ड्स के अंदर दिया गया कि इंजरी के साथ इतनी फाइटिंग इनिंग्स खेली और एट द एंड जो है वो साउथ अफ्रीका जो है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ। इससे पहले 1998 में जो है वो साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, नॉकआउट उसको ट्रॉफी का नाम था, तब ये जीते थे। उसके बाद कभी भी या वो ट्रॉफी थी और या ये आज ट्रॉफी ये जीते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम एक बड़ी टीम है, सीरीज के अंदर हमेशा अच्छा करती है, मतलब कि आईसीसी इवेंट के अंदर भी, लीग मैचेस के अंदर बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन जैसे ही नॉकआउट्स आते हैं, कैलिस आए, एबी डिविलियर आए, मतलब बड़े बड़े नाम इनके पास आए, लेकिन कोई भी जो है वो इनको ट्रॉफी नहीं जितवा पाया। हमेशा वही स्टोरी रहती थी कि जब भी नॉकआउट्स आते थे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल आता था, तो ये बंदे जो है वो बाहर हो जाते थे। अभी रिसेंटली 2024 के T20 वर्ल्ड कप में ये इंडिया से फाइनल हारे थे, और उस सिचुएशन में जब साउथ अफ्रीका टोटली जो है वो इस मैच के अंदर था, जो है वो जो आपको क्लासन बैटिंग कर रहे थे, डेविड मिलर जो है वो बैटिंग कर रहे थे, और उस वक्त जो है वो सिर्फ ऑलमोस्ट 36
रन रह गए थे, उस सिचुएशन के अंदर आके जो है वो साउथ अफ्रीका चोक कर गया वहां से और फिर फाइनल हार गया और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट थे और इस दफा वो चीज नहीं हुई। फाइनली साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो जो इनके ऊपर एक बैरियर लगा हुआ था, माइंड के ऊपर कह लें, दिलों के ऊपर कह लें, लक के ऊपर कह लें, वो बैरियर आज टूट गया है और लॉर्ड्स का मैदान हमेशा याद रखा जाएगा तमाम साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। इसके अंदर जिस तरह से एडम माकरम ने इनिंग्स खेली, 136 रन की मैन ऑफ द मैच बने, जिस तरह से कप्तान ने इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इनको लीड किया एज अ कैप्टन टिम्बा बवुमा, अभी तक कोई मैच नहीं हारे और ये